हेलो, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं धीरज सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल बेसिक्स ऑफ धीरज सर पे। जी हाँ, अगर आप आरएस प्रीवियस की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप सामान्य विज्ञान और गणित के टॉपिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो देखिए, मैं आपको अपने इस चैनल पर देखिए थ्योरीज नहीं, पूरे थ्योरीज कराने के लिए नहीं बैठूंगा। मैं बहुत सिंपल सी चीज़ आपको बताता हूँ। मैं आपको जो भी पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं वो बताऊंगा। जैसे आज हम बैठने वाले हैं पोषक तत्व और उनके अभाव में कौन कौन से रोग होते हैं। तो हम जिस भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे 2012 के आईपीएस एग्जाम में सीधा पूछ लिया गया था विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो स्कर्वी। आज हम देखेंगे कौन कौन से पोषक तत्व हैं, उनके अभाव में कौन कौन से रोग होते हैं। देखिए, सबसे पहले विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रतौंधी आंखों के से संबंधित समस्या होती है। कुंठित बुद्धि मतलब उसका जो डेवलपमेंट होता है उसके बुद्धि का वो बहुत कम हो पाता है। और त्वचा में सल्की भवन मतलब सल्क, इस जो स्किन होती है उसके अंदर जो होता है ना, वो ऊपर की जो लेयर होती है, सबसे ऊपरी जो लेयर होती है एपिडर्मिस की, उसमें सल्क बनने लग जाते हैं। ऐसे विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, ये जैसे आपको पता है, लेकिन देखिए पॉलीन्यूराइटिस भी होता है जो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि ये तो सबको पता होता है। देखिए, कुछ ना कुछ तो चीजें चेंज करके ही पूछेंगे वो। विटामिन B2 की कमी से देखिए किलोसिस, कौन सा रोग हो जाता है इससे, किलोसिस। तो विटामिन B2 को आपको याद रखना है। ऐसे विटामिन B3 बर्निंग फिट सिंड्रोम, चर्म रोग और बुद्धि कम। मेन देखिए चर्म रोग, स्किन से रिलेटेड जो डिजीजेज होती हैं वो विटामिन B3 की कमी से होती हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, विटामिन B3 चर्म रोग, ठीक है। विटामिन B5 नियामिन भी जिसको कहते हैं, इसकी कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। ऐसे विटामिन B6 से अनिद्रा, घबराहट, चर्म रोग। इसमें भी देखिए, अब जैसे विटामिन B6 है तो इसमें अनिद्रा, घबराहट मतलब नींद नहीं आने की बीमारी किससे हो गई, विटामिन B6 से। तो इस तरह से पॉइंट्स पकड़ लीजिए आप। फिर फॉलिक अम्ल B8 की कमी से एनीमिया, खून की कमी जिसको कहते हैं। एक्चुअली फॉलिक अम्ल जो है ये आपके ब्लड में जो फेरिक होता है उसके एब्जॉर्प्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसीलिए फॉलिक अम्ल की कमी अगर हो गई तो आपको एनीमिया नामक डिजीज हो जाती है। फिर है विटामिन B12, इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया हो जाता है। फिर विटामिन सी, इसका भी अभी मैंने बताया 2012 के आपके आईपीएस एग्जाम में सीधा पूछ लिया गया था। अभी चीज़ें इतनी संभव तो है नहीं कितना इजीली पूछ, लेकिन फिर भी ये डिजीज वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। विटामिन डी देखिए सूखा रोग या ऑस्टियोमेलिसिस। और विटामिन डी के जो सोर्सेज होते हैं उसमें सनरेज, सूर्य से आने वाली किरणें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा फिश वगैरह ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी हम टॉपिक बनाएंगे। फिलहाल हम देखते हैं इसकी कमी से क्या रोग हो जाता है, सूखा रोग, या इसको ऑस्टियोमेलिसिया भी कहते हैं। विटामिन ई बांझपन और पेशियां कमजोर होना। साथ ही साथ विटामिन ई का आप एक चीज और याद रखिए, विटामिन ई आपके हेयर्स, स्किन, इनके ग्लो के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इसको सुंदरता का भी विटामिन कहा जाता है, तो उसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं आप। फिर है विटामिन के की कमी से रक्तस्राव होने लग जाता है क्योंकि ये आपके ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। तो अगर विटामिन के नहीं है तो रक्तस्राव होना शुरू हो जाएगा। अगला प्रोटीन की कमी से क्वासियोकर नामक रोग हो जाता है, जो कि आपने बचपन में भी काफी पढ़ा होगा। प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की कमी से मेरास्मस। ये वो डिजीजेज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलता रहूंगा। अगर आपको लगे कि सही में सही चीज है तो ही लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।